राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से परसों 6 भर्तियों की विज्ञप्ति है वो जारी कर दी गई। जो पटवारी का इंतजार कर रहे थे वो ये अब सोच रहे होंगे कि आखिर पटवारी की विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाली गई। तो उसको लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष है उनका यहाँ पे एक स्टेटमेंट आया। उन्होंने बताया कि हम पटवारी की विज्ञप्ति है वो क्यों नहीं निकाल पाए और कब तक आपकी विज्ञप्ति आने वाली, कितने पदों के ऊपर आएगी, इसमें सीटी चाहिएगी नहीं चाहिएगी, इस वीडियो में थोड़ा सा अपन चर्चा करेंगे। पहले तो उन्होंने क्या कहा वो देख लीजिए। कुछ युवा पूछ रहे हैं कि हमने पटवारी परीक्षा के लिए विज्ञप्ति क्यों नहीं निकाली है। एक्चुअली हम संबंधित विभागों पर निर्भर हैं। देखो होता क्या है कि जब जो आपका आरएसएस में बोर्ड होता है ना, ये अपने स्तर पे कोई भी भर्ती प्रक्रिया हम नहीं करवाता। इनको पहले जो है अर्चना भेजी जाती है वेतन, उसके बाद ही ये जो उस भर्ती की प्रोसेस शुरू करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एलडीसी भर्ती को लेकर 2 दिन पहले ही न्यूज आ गई थी, जो मुख्यमंत्री महोदय द्वारा ये पोस्ट कर दिया गया था कि इतने पदों के ऊपर जो है कनिष्ठ सहायक की भर्ती होगी, और उसके 2 दिन बाद ही आपकी विज्ञप्ति वो निकाल दी गई थी, जिसको लेकर मैंने टेलीग्राम के ऊपर आपको अपडेट भी किया था कि आज बोर्ड में आपकी जो विज्ञप्ति है वो मतलब अर्चना पहुंच जाएगी और उसके बाद बोर्ड विज्ञप्ति जारी कर देगा। अगले ही दिन बोर्ड ने विज्ञप्ति जारी कर दी। तो ये है, बोर्ड अपने स्तर से कोई भी काम वो नहीं करता। पहले इनको ये बताया जाता है कि आपको इतने पदों के ऊपर ये भर्ती है वो करवानी चाहती है, इनको निर्देश दिया जाता है। हम अपने आप कोई भी भर्ती या परीक्षा का निर्णय नहीं लेते हैं। पटवारी पटवार की अर्थना यानी अभ्यर्थना एक विभाग से प्राप्त नहीं हुई है एवं एक विभाग में पटवारी के लिए परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड पटवारी परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन पब्लिश नहीं कर पाया है। ठीक है, यानी ये स्थिति चल रही है जिसकी वजह से अभी तक पटवारी की विज्ञप्ति वो जारी नहीं हो पाई। तो आखिर इसका मतलब ये नहीं कि पटवारी की विज्ञप्ति आएगी नहीं, पटवारी की विज्ञप्ति है वो आएगी, लेकिन आएगी कितने पदों के ऊपर? तो ये आएगी लगभग आपकी 3500 के आसपास, आप इसे मान सकते हो। इसमें कुछ पद कम भी हो सकते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं, पद 4000 तक भी जा सकते हैं अधिकतम, और 3000 के आसपास भी रह सकते हैं। लगभग 3500 आप मान सकते हो, इतने के आसपास आपकी विज्ञप्ति वो रहने वाली है। साथ में ये जो वैकेंसी सीटी से होगी नहीं होगी, अगर ये जो वैकेंसी सीटी से करवाते हैं तो देखो मैं थोड़ा सा आपको स्पष्ट कर दूं, मार्च महीने में आपकी आचार संहिता लग जाएगी, मार्च में लग जाएगी, कभी भी लग सकती है। उसके बाद आपकी, उससे पहले पहले अगर इसकी विज्ञप्ति निकाल दी जाती है तो ठीक है, अन्यथा फिर बाद में ये वैकेंसी आती है आचार संहिता के बाद में, तो फिर इसका नोटिफिकेशन कब आएगा, वो कब इसकी सीटी, उसकी पहले वाले की तो वैधता खत्म हो जाएगी, फिर नई करवानी पड़ेगी, और उसके बाद इसका नोटिफिकेशन आएगा। मतलब बहुत ज्यादा, लगभग 2 साल थे, मान लो कि 2 साल है वो निकल जाएंगी। तो ये जो वैकेंसी होगी ये बिना सीटी के होने वाली है। तो जो ग्रेजुएशन पास है वो अपनी तैयारियां वो शुरू कर सकते हैं, बिना सीटी से ये वैकेंसी वो होने वाली है। और सीटी को वैसे देखा तो कोई भी पचोड़ को नहीं, मैंने तो सीटी से मैं तो संतुष्ट नहीं हूँ, आप हो या नहीं हो, क्योंकि 15 गुना को मामलों है वो हर भर्ती ने कोर्ट में लेके जा रहे हो। और अभी देखो जो एलडीसी की वैकेंसी आई है उसमें जो 2023 में सीटी है वो करवाई नहीं, और जो ग्रेजुएशन बेस पे जो वैकेंसी आई है 2023 वाली सीटी नहीं करवाई, तो 2 दिन होने 2023 में पास आउट है वो तो उन भर्तियों से बाहर हो गए। तो पटवारी को लेकर मैं आपको स्पष्ट कर दूं, अभी पटवारी है वो नहीं आने वाली है, थोड़ा सा और समय है वो लगेगा। और अगर विभाग को यानी बोर्ड को आचार संहिता से पहले पहले से संबंधित सूचना है वो दे दी जाती है संबंधित विभागों से, तो हो सकता है कर्मचारी चयन बोर्ड अगले 2-3 दिन के अंदर, यानी जैसे इनको जो अर्थना मिलेगी उसके अगले 2-3 दिन बाद कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञप्ति निकाल देगा। तो पहला डाउट आपका क्लियर होगा कि ये भर्ती सीटी से होगी नहीं होगी, ये बिना सीटी के होने वाली है, और जो वीडियो ग्राम सेवक अधिकारी आएगी वो भी बिना सीटी के होने वाली है। बाकी भर्तियां कौन सी कब तक आएंगी उसकी अपडेट आपको मिल जाएगी। और पटवारी को लेकर वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है वो आपके सामने विभाग जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा ये स्टेटमेंट है वो दे दिया गया है कि अभी पटवारी की वैकेंसी में समय लगने वाला है, जिसकी वजह से आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं हो पाया है। ठीक है।